नमस्कार दोस्तों, मैं अंशबली कुमार। आज आप लोगों को बतलाते हैं मैथ, जो कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। यह वर्ग 10th एवं 12th यानी कि 10 और 12 दोनों क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम बताएंगे कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को, जो कि बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, उसमें पूछा जाता है यह प्रश्न, या दिल्ली बोर्ड हो। कि इसमें सारणी हम बतलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों को सारणी, जैसे साइन, कॉस, टेन, इस सब को हम सारणी बतलाएंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है इसका, और बहुत ही एक ऐसा दुनिया के सबसे आसान ट्रिक से हम बतलाएंगे जो कि आप मरते दम तक भी नहीं भूल पाइएगा। तो देखिए वह ट्रिक कैसा है। तो सबसे पहले जो है साइन 0 डिग्री, यहाँ हम देखिए चार्ट बनाए हैं। साइन यहाँ थीटा है, यानी कि थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह इसमें लिखे हैं। और 0 डिग्री का मान इसमें लिखेंगे, 30 का मान इसमें, 45 का इसमें, 60 का इसमें, 90 का इसमें। 0 डिग्री का मान यहाँ से 0 डिग्री का मान दिया हुआ है। यहाँ 30 डिग्री, या 30 डिग्री को हम π/6 भी बोल सकते हैं। 45 डिग्री का मान π/4 भी बोल सकते हैं। 60 डिग्री का मान π/3 भी बोल सकते हैं। 90 डिग्री का मान π/2 भी बोल सकते हैं। यानी कि पाई का मान 180 होता है। जो पाई होता है इसके हम लिख देते हैं, पाई का जो मान है वह 180 डिग्री होता है, और इसमें जितना से भाग देते हैं वह निकल कर आता है। अब हम बतलाते हैं कि साइन। तो सबसे पहले साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, और साइन का उल्टा कोस भी होता है। देखिए, और किस तरह का हम एक साइन का याद सिर्फ बना लीजिए, निकाल लीजिएगा मान, तो कॉस और कोसेक तीनों का मान निकल जाएगा। तो देखिए कैसे वो होता है। तो साइन, सबसे पहले आपको शुरू से सभी में √100 लगा देना है, ठीक। और रूट लगाने के बाद 0/4 इसमें फिर रूट लगा देना है, और 1/4 इसमें फिर रूट लगा देना है, 2/4 फिर इसमें रूट लगा देना है, 3/4 और इसमें रूट लगा देना है, 4/4। इस तरह को आप समझ गए हैं कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 एक सुर से लिख देना है पूरा साइन में सभी थीटा को। अब कोई भी संख्या के अगर हर अंश 0 होगा और हर कोई भी संख्या रहेगा तो इसका वैल्यू 0 ही निकल कर आता है, इसलिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब यह 1/4 है, तो 1/4 तो विभाजित नहीं होगा, ये विभाजन इसमें करेंगे तो अति होगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि रूट निकालेंगे, तो 1 का रूट 1 ही होता है, ठीक। तो हम यहाँ लिख देंगे 1, और यह 4 जो है 4 का रूट 2 होता है, इसलिए साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। अब 45 डिग्री का मान देखिए, तो 2/4 है, तो 2 को 2 कम 2 और 4 को 2 बार में काट सकते हैं, यानी कि √100 1/2 निकला। तो 1 का रूट तो सिर्फ 1 ही होता है, तो यहाँ 1/√2 निकल कर आ जाएगा, 1/√2। इसका यह हो गया, यानी कि 45 डिग्री का मान होगा। √100 1/2 बोलो वो भी सही है, अगर रूट या तो 1/√2 बोलिएगा वो भी सही है। अब यहाँ देखिए 3/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3, और 4 का जब रूट करिएगा तो वह 2 होगा, और 4 से 4 कट गया तो 1 होगा, इसलिए 1 का √100 निकालिएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो 1 ही आता है। समझ गए इसका मान। और जब साइन का मान आप निकालना समझ गए, तो साइन का जो है वह उल्टा होता है कॉस को। तो जो 90 डिग्री में होगा साइन, वह 0 डिग्री में कॉस का होगा। जो 60 डिग्री होगा साइन, वह 30 डिग्री होगा कॉस। तो देखिए कैसे करते हैं, तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे, √100 4/4 कह के उल्टा चलना है, फिर √100 3/4, फिर √100 लिखना है 2/4, फिर √100 लिखना है 1/4, और फिर √100 लिखना है 0/4। अब देखिए 4/4 को काट देंगे, 4 1 1 तो 1 आएगा, यानी कि 1 का रूट 1 ही होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। देखिए उसके बाद 3/4 है, यही कटेगा नहीं, तो 3 का जो √100 होगा वर्गमूल 3 ही होता है,
√3 होगा और 4 का जो है वह 2 होगा, तो लिख देते हैं √3/2। अब एक दोनों कट जाएगा, 2 बार में, 1 से 2 बार में कट जाएगा। जब कटेगा तो 1/√2 का मान होगा 1/√2। अब वह 1/4 है, तो 1/4 को 1/2 होगा इसका, और यह 0 हो जाएगा। इस प्रकार मान निकलता है। इसको हम फिर से बनाएंगे, एक चार्ट इससे समझा देंगे। अब देखिए 10, तो 10 के मान में कैसा होगा, तो tan थीटा है, tan तो 0 डिग्री का मान 0 होगा, ठीक। और उसके बाद इसका जो मान होगा वह 1/√3 होगा। 45 का मान 1 होगा। 60 डिग्री का मान √3 होगा, और यह तो अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित या इन्फिनिट बोल सकते हैं। अब देखिए कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का जो उल्टा होगा वह कोसेक होगा। तो देखिए जब साइन का उल्टा कोसेक होगा तो कोसेक, साइन है 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 जब कोई संख्या आएगा वो जैसे साइन का मान, तो 0 के नीचे हम कुछ नहीं, तो 1 जब 0 आएगा यह अपरिभाषित हो जाएगा, उल्टा होगा। बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, और इसका उल्टा करेंगे तो यह अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। अब देखिए 1/2 है, तो इसका जब उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, तो इसका सिर्फ हम बटा में 1 रहता है नहीं लिखते हैं, इसका 2 होगा। और देखिए 1/√2 होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। और इसका देखिए √3/2 है, तो इसका उल्टा करिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। और 1/1 तो 1 ही रहेगा। अब देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो देखिए कॉस 1 है, तो 1 का उल्टा करिएगा तो 1/1 ही आएगा, तो हाँ 1 ही रहेगा। और √3/2 है, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 आएगा। और जब इसका उल्टा कीजिएगा या फिर √2 ही आएगा। और जब इसका उल्टा कीजिएगा 1/2 का, तो यहाँ सिर्फ 1/2 को 2/1 यानी कि 2 आएगा। और 0 को जब उल्टा कीजिएगा तो अपरिभाषित होगा, इन्फिनिट होगा। अब आ गया बाद फिर कॉट का, तो 10 का जो है वह उल्टा कॉट होता है, तो 10 0 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, तो ये भी अपरिभाषित होगा। और 1/√3 है, तो 1/√3 को जब उल्टा कीजिएगा यहाँ √3 हो जाएगा। और 1 को फिर उल्टा कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, और √3 को उल्टा कीजिएगा तो √3/1 आ जाएगा। और यह इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट को जब उल्टा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार पूरे सारणी बना। आप अगर चाहें तो यह सारणी को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए हम बतलाते हैं कि जब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 या √1/2 कैसे होता है, 60 डिग्री का मान √3/2 कैसे होता है, और 90 डिग्री का मान 1 कैसे होता है। आज हम इस सभी को बारे में बतलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि देखिए हम बहुत ही आसान तरीके से बतलाएंगे। हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारे प्रश्न इस प्रकार है कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, अब 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, यह बिहार बोर्ड क्वेश्चन बार बार पूछता है या कोई भी बोर्ड क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो हम इसे इस प्रकार व्यक्त करेंगे।
कि सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पर बना देते हैं। यह समकोण त्रिभुज बन चुका है। इसको हम नाम रख देते हैं ए बी सी, जिसमें जब यह समकोण त्रिभुज होगा तो कोण भी समकोण होगा। यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। जब बी समकोण होगा तो यह 90 डिग्री का होगा। जब यह 90 डिग्री का होगा तो बाकी सब 45-45 डिग्री का होगा। कहा है कि त्रिभुज का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग जो होगा वह 180 डिग्री होता है। तो यह 90 डिग्री होगा तो यह 45 और यह 45 दोनों तीनों को जोड़कर 180 डिग्री पुर जाएगा। तो अब देखिए, यह एक समकोण न्यून कोण लेते हैं इसको, तो 45 डिग्री का यह होगा, यह भी 45 डिग्री का और यह 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री। यह दोनों जो होगा वह 45 डिग्री का होगा और कोण बी जो होगा वह समकोण है तो 90 डिग्री का होगा। जब इस प्रकार होगा तो हम इसको हम मानते हैं ए। जब ये वाला ए होगा तो जितना ये वाला बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये वाला होगा। तो दोनों ए, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से बनाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण का मान निकालना है। जो ये है यह कर्ण का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे, ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर मान निकल कर गया, ए बी जो है वह ए है तो इसका स्क्वायर प्लस बी सी भी ए है तो इसका स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ेंगे 2a स्क्वायर होगा। जब 2a स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर होगा और ए सी का भी स्क्वायर रहता है यहाँ। तो अब हम यह ए सी को स्क्वायर हटाएंगे तो 2a स्क्वायर पर रूट आएगा। जब रूट आएगा तो ए सी बराबर हो जाएगा ए और √2। हमारा ए सी यानी कि कर्ण जो है कर्ण निकल कर आ जाता है ए और √2। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को इससे निकाल लेंगे। देख लीजिए, ए बी जो ए हो गया और बी सी भी ए है और ए सी जो कर्ण है वह कर्ण ए √2 होगा। ये इसे हम आधार का लंब कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर जैसे त्रिभुज में दिया हुआ था ए बी बी सी ए सी ए बराबर a√2। तो हमें 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो जैसे देखिए साइन 45 डिग्री, जब साइन 45 डिग्री बोल रहा है तो यानी कि साइन का जो न्यून कोण था वो तो 45 डिग्री था है, तो उससे हमें निकालना है। तो साइन 45 डिग्री, तो पहले साइन हमें निकालना पड़ेगा। तो साइन का सूत्र होगा BC बट्टा AC और इसे हम 1/a बटा √2 लिखते हैं और a से a कैंसिल हो जाता तो 1/√2। इसलिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अब देखिए
जब साइन 45 का मान निकल गया तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक 45 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा, √2/1 होगा, इसीलिए सिर्फ √2 लिखा जाता है। अब देखिए साइन का मान निकल गया तो हम निकालते हैं अब cos 45 डिग्री। जब cos 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो cos 45 डिग्री का मान क्या होगा, AB/AC, AB/AC। तो इसको हम लिखेंगे AB/AC लिख दिए, तो इसे अब लिखेंगे A/A√, इसको भी उसी तरह, तो ये भी A से कैंसिल हो जाएगा और इसका भी मान आ जाएगा 1/√2। तो cos का उल्टा sec 45 डिग्री होगा, तो 1/√2, तो sec का भी उल्टा लेंगे तो सिर्फ √2 ही होगा। अब आइए चलते हैं tan पर। तो tan 45 डिग्री का मान, तो tan का सूत्र जो होगा वह होगा BC/AB। तो BC A था, AB A था और दोनों कटकर 1 हो गया, इसलिए tan 45 का मान 1, तो cot 45 का मान भी तो 1/1 ही होगा, यानी कि 1 ही होगा। अब आइए प्रश्न संख्या अगला पर चलते हैं, जो इस प्रकार होगा कि